जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के बचाव हेतु किसी भी प्रकार की दवा नहीं मिली, पर पूरे विश्व में गुजरात गौरव पात्र बना है। उमरगांव तहसील के सरीगांव जीआईडीसी में आई एक कंपनी में दर्दी को कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसका टेस्ट सिर्फ 10 से 15 मिनट के बीच करती रैपिड टेस्ट किट की खोज की है। फरवरी में दुबई में आयोजित मेडलैब एग्जीबिशन में लैब केयर डायग्नोस्टिक कंपनी के डायरेक्टर परमानंद भाटिया और धर्मेश भाई वघासिया सहित कंपनी की टीम ने हिस्सा लिया था। उसी दौरान चीन की वुहान में कोरोना वायरस चेप की महामारी फैली थी। वहीं से यह कोरोना टेस्ट किट बनाने की प्रेरणा मिलते गुजरात के उमरगांव तहसील के सरीगांव जीआईडीसी में पिछले 20 साल से स्थायी लैब केयर डायग्नोस्टिक कंपनी में 100 वर्करों के साथ कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जल्दी से हाथ में मिले, इस हेतु से रैपिड टेस्ट किट बनाने का शुरू किया था। कंपनी के डायरेक्टर और टीम ने रात दिन मेहनत कर कोरोना रैपिड टेस्ट किट बनाई थी। कोरोना रैपिड टेस्ट किट का पहला बैच मार्च की 20 तारीख को नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायरोलॉजी पुणे को भेजने में आया था। यह सफल परीक्षण होते अप्रैल मास तक दूसरी 2 रैपिड टेस्ट किट का बैच नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायरोलॉजी पुणे को भेजने में आया था। यह किट से सिर्फ 10 से 15 मिनट में टेस्ट हो सकता है। सर, हमारे पास टेक्नोलॉजी रैपिड टेस्ट बनाने की ऑलरेडी है और हम काफ़ी सारे इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए रैपिड टेस्ट बना रहे हैं इंडिया में और काफ़ी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। फरवरी के महीने में हमारी एक एग्जीबिशन थी मेडलैब 2020 दुबई में, और वहाँ पे हम एग्जिबिट कर रहे थे अपने प्रोडक्ट्स। तभी उसी दौरान वुहान शहर में ये इन्फेक्शन फैल गया था और काफ़ी लोग वहाँ पे परेशान थे। उसके परेशानी के वजह से भी वो लोग वहाँ एग्जीबिशन में आए थे और पार्टिसिपेट किया उन्होंने। तो हमको ये फीलिंग हुई उस टाइम पे कि क्यों ना एक हम प्रोडक्ट डेवलप करें यहाँ अपने देश में और इस वायरस के अगेंस्ट में हम लोग मिलके फाइट करें। तो उसी दौरान हमने कुछ रॉ मटेरियल मंगाया था और हमने फरवरी के महीने में ही डिसाइड कर लिया था कि हम ये टेस्ट बनाएंगे। और मास स्केल के ऊपर अगर हमको स्क्रीनिंग करना है पेशेंट्स का एक साथ और कम समय में और कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए बिना, तो यही एक रास्ता था कि हम एक रैपिड टेस्ट बनाएं और वो टेस्ट को हम अपने लैब में या हॉस्पिटल में कोई भी साधारण टेक्नीशियन हो वो भी कर सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया और हमारी टीम ने पूरा इसके लिए मेहनत किया हुआ है लास्ट 2 महीने से, और लोग यहाँ पे रहे पड़े हैं फैक्ट्री में और कंटिन्यूस काम करके हमने ये प्रोडक्ट तैयार किया। इनिशियली तो हमको ये प्रोडक्ट बना के कुछ टेस्ट बैचेस बनाए हमने और हमने एनआईवी में दिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में टेस्टिंग के लिए, और वहाँ पे हमको काफ़ी अप्रिसिएशन मिला हमारे प्रोडक्ट के ऊपर और उन्होंने फिर रिकमेंड किया आईसीएमआर को और हमको आईसीएमआर ने अप्रूवल दिया इस प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन की CDSCO न्यू दिल्ली में, और उसके दौरान उनके ऑफिसर्स CDSCO अहमदाबाद से आए, यहाँ पे हमारा इंस्पेक्शन किया, फैसिलिटी को ऑडिट किया, और उसके बाद क्योंकि हमारी फैक्ट्री कंप्लाइंट कर रही थी एज़ पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, तो उन्होंने हमको ये लाइसेंस इशू किया। और इसमें CDSCO और हमारे जो लोकल गांधीनगर के FDA स्टेट FDA है, उन्होंने बहुत मदद की, क्योंकि हमारी कंपनी जो थी ये गुजरात की पहली कंपनी है जिसने प्रोडक्ट डेवलप किया है। ये टेस्ट जब करते हैं तो हमको सिर्फ 1 ड्रॉप ब्लड की ज़रूरत है और 2 ड्रॉप बफर डालते हैं उसमें, और 10 से 15 मिनट के अंदर डॉक्टर को पता चल जाता है कि पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये एक्चुअली स्क्रीनिंग टेस्ट है, इससे एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कि पेशेंट पॉजिटिव है। इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करनी ज़रूरी है, PCR टेस्ट, बट 80% केसेस इसमें डिटेक्ट हो जाते हैं। अभी हमारे पास करीबन 50 लाख टेस्ट के ऑर्डर है और जो हम अगले हफ्ते अभी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे और भी ऑर्डर्स आएंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और कम समय में ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करना चाहें। कॉस्टिंग का अभी हमने नहीं डिसाइड किया है, बट क्योंकि ये इंडियन मेड प्रोडक्ट है, मेक इन इंडिया, सो वी विल हम इसको कम से कम दाम में बेचना चाहेंगे, क्योंकि इसका बेनिफिट पूरे भारतवासियों को मिलना चाहिए और
साथ में मिलके हमको इस डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ना है। गुजरात गवर्नमेंट में सब खुश है कि हम पहले ऐसी कंपनी है, छोटी कंपनी है हमारी, जिसने ये प्रोडक्ट को बनाया है, तो सब खुश है और काफ़ी अप्रिसिएट किया गया है। और हमारे जो ड्रग डिपार्टमेंट है उन्होंने भी काफ़ी हमको हेल्प किया है, फास्ट ट्रैक किया है पूरा हमारा डॉक्यूमेंटेशन और लाइसेंसिंग का ये, और वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किट जल्द से जल्द बना के दे दें हमको। जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तब वलसाड की चणवई और वाड़ीफलिया के युवा मित्र मंडल द्वारा रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया था, जिसमें चणवई, वाड़ीफलिया और आसपास के युवाओं ने मिलकर 128 जितनी रक्त की बोतलें इकट्ठी की थी। हाल लॉकडाउन के वक्त किसी को ब्लड की ज़रूरत अचानक पड़े तो ब्लड बैंक में ब्लड उपलब्ध हो, इस बाबत को ध्यान में रखकर युवा मित्र मंडल द्वारा वलसाड मामलतदार की परमिशन लेकर ब्लड डोनेशन के वक्त सोशल डिस्टेंस रखकर और मास्क पहनकर सरकार के नियमों के अनुसार ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन को पूर्ण किया था। वापी के गीतानगर विस्तार में रेलवे स्टेशन के सामने गीतानगर पुलिस चौकी नज़दीक इसम के पान का गल्ला हाल लॉकडाउन की वजह से बंद था। यह गल्ले में रात को तस्करों ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर सिगरेट, गुटखा, तंबाकू के साथ गल्ले में से 8,000 रुपये की चोरी की। यह घटनास्थल पर 24 घंटे पुलिस की उपस्थिति होने के बावजूद चोरी होते लोगों में चकचार मच गया था। गीतानगर रेलवे स्टेशन के सामने पान के गल्ले में 2 दिन पहले लॉकडाउन की वजह से बंद दुकान में से विविध ब्रांड के सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और परचूरण सिक्के मिलकर कुल 1.5 लाख से ज़्यादा चोरी किसी व्यसन करने वालों ने या इस लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा कीमत से बेचने के इरादे से की होने की शक्यता है। सिलवासा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन में रखा है। इसे देखते हुए 3 मई के बाद संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव में लॉकडाउन में और ढील दी जा सकती है। इसके पूर्व प्रशासन ने संघ प्रदेश में 28 मई से आवश्यक वस्तुओं के अलावा इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, जूते, स्टेशनरी, मोबाइल शॉप्स, नाश्ते की दुकानों सिर्फ पार्सल को खोलने की अनुमति प्रदान की थी। इसके बाद बाजार में महीनों भर के अंतराल के बाद रौनक आने की उम्मीद जगी थी, पर कोरोना कहर के चलते यह नहीं हो पाया। पर कंपनियों में पास संबंधी दिक्कतों के चलते उद्योग के पहिए रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे। 4 पहिए वाहनों, ऑटो रिक्शा और सड़क परिवहन को अनुमति मिलने में अभी और वक्त लग सकता है। विश्व श्रमिक दिन को ही श्रमिकों का हाल बेहाल हो गया है। एक तरफ कोरोना वायरस महामारी चल रही है तो दूसरी तरफ उद्योग रोजगार भी बंद है। पगार न मिलते श्रमिकों का हाल बेहाल हो गया है। पारडी की पाक्शन कंपनी के संचालक द्वारा श्रमिकों को पगार न मिलते उसकी हालत गंभीर बन गई है, जिसकी वजह से वह कंपनी छोड़कर अपने वतन जा रहे हैं। पारडी तहसील के उमरसाड़ी माछीवाड़ गांव में आई पाक्शन प्लेन कार्ड बनाती कंपनी के कामदारों ने चलकर ही अपने वतन उत्तर प्रदेश जाने पारडी 4 रास्ता पर आ पहुंचे थे। कामदारों के बताए अनुसार लॉकडाउन की वजह से कंपनी बंद हो गई है। जब आगे चालू थी तब पगार मिला था, पर लॉकडाउन में बंद रही कंपनी के वक्त पगार न मिलते आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है।
जिसकी वजह से वतन जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। सरकार द्वारा सभी कंपनियों को श्रमिकों को पगार देने का आदेश देने में आया था, पर पगार न मिलते श्रमिकों के हाल बेहाल हो गए हैं। एमपी यूपी सब स्टेट के 12-15 लोग हैं। हाँ, तो फिर जाने के क्या अभी के गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना, जिसको जाना हो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐसा बात कर रहे हो? कुछ नहीं किया उसने। हमने तो 104 नंबर पे कॉल करके पूछा, उन्होंने बोला कि आप रजिस्ट्रेशन करवा दो, गाड़ी आएगी आप स्टेट में छोड़ देगा। तब ये पैंट ऐसा रिक्शा चल किधर से आया? कंपनी है? हाँ कोई इधर आपको रखने के होके जाने का? सर, ये अपना कंपनी है ना सर, ये ऑफिस सरकारी ऑफिस से है। हाँ, तो वहाँ से वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, नहीं तो फिर रूम पे जाएंगे सर। काठमांडू है और पार्टी उमर साढ़े माछीवाड़ से आया हूँ, तो मुझे गांव जाना है। तो गांव जाने के लिए कोई साधन बस वगैरह करने के लिए तो जा रहा हूँ, सरकारी ऑफिस में जा रहा हूँ। तो अगर मिलता है तो गांव जाऊँगा। यहाँ पे जब काम नहीं मिल रहा है तो गांव जाना ही पड़ेगा। कब तक खाएंगे यहाँ पर? हम इतना नहीं मंगा सकते हैं, घर पे भी काम नहीं कर रहा है कोई, तो कब तक हम ऐसे यहाँ खाएंगे? 2-4 हज़ार रुपये ले क्या होगा? कितने लड़के? हम लोग इधर 6-7 लोग हम लोग हैं यूपी का, और दूसरे? और यूपी का है और एमपी का भी है। कितने साल हो गया मेरे को? 4-5 महीने हो गया। हाँ, और आप? तनख्वाह दिया है, जितनी ड्यूटी हुआ है उतना ही पेमेंट दिया है। जो बाकी का छुट्टी ये लॉकडाउन में पड़ा था, जो बोला था सरकार ने 8 घंटे का देने के लिए, उसका वो कुछ नहीं मिला है। गुजरात स्थापना दिन के निमित्त गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी ने सभी लोगों को संकल्प लेने की अपील की थी। यह संकल्प में मास्क के बिना बाहर नहीं निकलूंगा, सोशल डिस्टेंस रखूंगा और बारंबार साबुन से हाथ धोकर सैनिटाइज करूंगा। इसी के साथ मंत्री ने बताया कि गुजरात के सभी लोग स्थापना दिन के अवसर पर प्रतिज्ञा करता वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर हैशटैग विजय संकल्प के साथ अपलोड करें, जिसके अंतर्गत वलसाड जिला में भी कलेक्टर से डीएसपी तक सभी सरकारी अधिकारी ने और कर्मचारियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ सतर्कता रखने यह 3 संकल्प किए थे और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। હું સુનિલ જોશી, એસપી વલસાડ, ગુજરાત સ્થાપના દિવસે 3 સંકલ્પ લેવું છું કે હું ક્યારે પણ ઘરથી બહાર માસ્ક પહેર્યા વગર નીકળીશ નહીં। હું સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનો ધ્યાન રાખીશ અને 2 ગજ દૂરીની વાત ક્યારે પણ ભૂલીશ નહીં। હું વારંવાર આપણા હાથ સાબુથી ધોઈશું અને સેનિટાઈઝ કરતો રહીશ। જય હિન્દ। હું નાયબ પોલીસ અધિક્ષક મનોજસિંહ ચાવડા, વલસાડ, સંકલ્પ લઉં છું કે હાલમાં જે મહામારી ચાલે છે તે અનુસંધાને હું હંમેશા મારી ફરજ ઉપર માસ્ક પહેરીને જ રહીશ, તેમજ હું મારા હાથ સાબુથી સતત વારંવાર ધોતો રહીશ અને સેનિટાઈઝ કરતો રહીશ, તેમજ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવી રાખીશ અને 2 માણસો વચ્ચે 2 ગજ સુધીનું અંતર રાખીને જ વાત કરીશ અને આ નિયમ અને સંકલ્પનું બીજા લોકો પણ પાલન કરે તે માટે હંમેશા હું લોકોને જાગૃત કરતો રહીશ। હું ઓમ પ્રકાશ, એએસપી વલસાડ, આજે ગુજરાત સ્થાપના દિવસે સંકલ્પ લેવું છું કે હું માસ્ક પહેરી વગર બહાર નહીં નીકળું। હું સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખીશ અને 2 ગજ દૂરીની વાત ભૂલીશ નહીં। હું દિવસમાં વારંવાર સાબુથી હાથ ધોઈશ અને સેનિટાઈઝ કરીશ। જય હિન્દ। હું વીરભદ્રસિંહ એમ જાડેજા, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક વાપી, આથી સંકલ્પ લઉં છું કે હું હંમેશા બહાર જતી વખતે માસ્કનો ઉપયોગ કરીશ। હું સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવીશ અને 2 ગજની દૂરી રાખવાની છે એ વસ્તુ નહીં ભૂલું। હું વારંવાર મારા હાથ સાબુથી ધોઈશ અને એને સેનિટાઈઝ કરતો રહીશ। હું મનોજ શર્મા, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક મુખ્ય મથક વલસાડ, આજ રોજ ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના દિન નિમિત્તે શપથ લઉં છું કે હું ઘરની બહાર નીકળીશ ત્યારે માસ્ક પહેરીને જ નીકળીશ। હું બહાર નીકળીશ ત્યારે પર્સનલ ડિસ્ટન્સિંગનું ધ્યાન રાખીશ અને 2 વ્યક્તિઓ વચ્ચે 2 ગજનું અંતર રહે તેનું ધ્યાન રાખીશ। હું મારા હાથ અવારનવાર હેન્ડવોશ, સાબુ અથવા હેન્ડ સેનિટાઈઝરથી સતત સેનિટાઈઝ કરીશ। જય હિન્દ। હું વીએન પટેલ, ડીવાયએસપી વલસાડ, આજના ગુજરાત સ્થાપના દિને હું શપથ લઉં છું કે હું હંમેશા સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવીશ। હું હંમેશા માસ્કનો ઉપયોગ કરીશ। હું વારંવાર સાબુથી હાથ ધોઈશ અને સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરીશ। જય હિન્દ।